हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं। आज से देखेंगे। आज बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। आज कंप्लीट मैट्रिक्स चलेगा। 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं कई दिन से। यहाँ देखेंगे 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो सेशन आज चलने वाला है बहुत अच्छा सा सेशन चलने वाला है। अगर एंड तक देखते हैं बहुत सा एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। हम पढ़ाते हैं इसे बता देते हैं 11 12 सीबीएसई बीएससीबी एनडीए एयरफोर्स से आईआईटी जेई अदर एग्जाम। टारगेट हम लोग का है कि 95 प्लस करना है। देखिए हम कैसे करवाते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव कराए, फिर सब्जेक्टिव स्टार्ट किए हैं, फिर कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे, लास्ट में प्रैक्टिस सेट करेंगे। इतना क्वेश्चन करेंगे भाई, जितना दिन बचा है उतना दिन वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी शेयर करिए जितना ज्यादा हो सके। यूट्यूब मेरा चैनल है मैथ्स बाय कुमार विवेक, टेलीग्राम में मैथ्स बाय कुमार विवेक। हम लोग चैप्टर आज पढ़ेंगे मैट्रिक्स। पहले ऑब्जेक्टिव आज करेंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद कुछ क्वेश्चन बताएंगे सब्जेक्टिव जो वीवीआई होगा एग्जाम के लिए। अगर पूरा वीडियो देखते हैं तभी पता चल पाएगा कि ऑब्जेक्टिव कौन सा है, सब्जेक्टिव कौन सा है। इसलिए एंड तक वीडियो देखिए, बहुत कुछ सीखने के लिए है। कम से कम 15 से 20 मार्क्स यहाँ से हम लोग आज कवर करने वाले हैं। लगभग 10 से 15 मार्क्स पर डे कवर करते हैं। अगर अभी इस भी वीडियो देखते हैं तो लगभग हम 90 प्लस कर सकते हैं भाई, अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो। प्रैक्टिस के आगे कुछ भी नहीं है। चलते हैं, आज का पहला सवाल है। बोला एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है। 1 1 0 1 0 1 1 0 ए इंटू बी। जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं थ्योरम। अगर ये एम क्रॉस एन है, ये एन क्रॉस पी है, याद रखेंगे ये पहला का रो होता है, ये क्या होता है कॉलम। पहला मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरा का रो अगर बराबर होता है, दोनों नजदीक वाला बराबर होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि ए बी क्या होता है एग्जिस्ट करता है। ऐसा भी सवाल देता है। अगर ऑर्डर पूछेगा एन और एन के बारे में क्या है एम और पी, तो अगर ऑर्डर पूछेगा इसका तो बोलेंगे एम क्रॉस पी। कभी भी ऐसा सवाल दे सकता है भाई। अगर ऐसा सवाल दे भी दे तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एम क्रॉस पी हम लोग देखेंगे नजदीक वाला। जैसे मान लीजिए 2 क्रॉस 3 है और एक 3 क्रॉस 2 है, बताइए दोनों नजदीक वाला सेम है, तो दोनों का ऑर्डर क्या होगा भाई 2 क्रॉस 2, यानी टोटल एलिमेंट कितना होगा 4, एग्जिस्ट करेगा। ऐसा सवाल देते रहते हैं। तो देखो 2 क्रॉस 2 में पहले चेक करेंगे कि गुना हो सकता है कि नहीं, लेकिन बोर्ड का सवाल रहेगा तो लगभग गुना हो ही जाता है। तो बोला है 1 0 0 1, हम लोग गुना करने का नियम जानते हैं। ये देखना R1 है, ये क्या R2 है, इस C1 है, इस C2 है। R1 को C1 के साथ, फिर R1 को C2 के साथ, फिर R2 को C1 के साथ, R2 को C2 के साथ। अब यहां देखेंगे A इंटू बी। A इंटू बी जब पूछ रहा है तो A का वैल्यू कितना दिया गया है 1 1 0 1, बी दिया गया है 0 1 0 1 0 सॉरी 0। तो जब इसको गुना करेंगे तो R1 को C1 के साथ, तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा भाई 0, और 1 इंटू 1 क्या होगा +1। देखिएगा ध्यान से। फिर R1 हो गया, ये R1 है, ये क्या है C1 है। अब R1 को C2 के साथ, अगर C2 के साथ गुना करेंगे तो 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 0 0, यानी बचेगा 1 + 0। अब इसको देखेंगे, R1 को C1 और C2 के साथ भेज दिए। अब जाएंगे R2 के पास, तो 0 को 0 के साथ तो 0, 1 इंटू 1 क्या आएगा 1, और 0 इंटू 1 0, और 1 इंटू 0 क्या होगा 0, यानी बचेगा रिजल्ट मेरा 1 1 1 0। देखिए कौन सा ऑप्शन है भाई, बी है। चलते हैं सेकेंड सवाल पे, आप लोग भी बनाने का प्रयास करिए। ये बोला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है एम इक्वल टू ए, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी ऑप्शन ए। ये लैंग्वेज में देता है कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर तीसरा सवाल देखेंगे, तीसरा सवाल देखेंगे, तीसरा सवाल बोला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कई एग्जांपल बताते हैं। अगर ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए आ जाएगा -a तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या तो a - a ट्रांसपोज लिखा रहे तो स्क्यू होगा, ए बी - बी ए रहेगा तो स्क्यू होगा। बोर्ड का ये भी यही सवाल है। अब अगर मान लीजिए हमको सिमेट्रिक पूछता तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या होता है ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है सिमेट्रिक, ए बी प्लस बी ए क्या होता है सिमेट्रिक। हम लोग ऐसा समझ करते हैं। अगर बोला स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बात स्क्यू सिमेट्रिक आता कब है, अगर किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर अगर माइनस है तो सर ट्रांसपोज होता क्या है, अगर रो से हम कॉलम को चेंज करते हैं, रो से कॉलम को चेंज करते हैं तो उसी का नाम क्या होता है ट्रांसपोज। तो भाई हम लोग देखेंगे यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक बोला है, यानी ए आई जे होगा
तो चेंज करेगा ए जे आई में, लेकिन ये किस में आएगा भाई, नेगेटिव। अगर नेगेटिव आएगा ए आई जे से माइनस ए जे आई में, इसी का नाम होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर गलती से मेरा ए आई जे अगर प्लस में ए जे आई आ जाएगा तो इसका नाम होगा सिमेट्रिक। क्या नाम होगा, सिमेट्रिक। अगर अगर एम क्रॉस एन है, अगर ट्रांसपोज करेंगे तो एन क्रॉस क्या बन जाएगा, एम बन जाएगा। मतलब ऑर्डर भी क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। यानी रो से कॉलम चेंज करना, कॉलम से रो, उसी का नाम क्या होता है, ट्रांसपोज। ए आई जे, अगर ए जे आई नेगेटिव होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक, प्लस में होगा तो सिमेट्रिक। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे। अगर अगला सवाल देखेंगे, बोला ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स से कोई भी मैट्रिक्स से पूछे भाई, अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज होता है तो इसको याद रखेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। या तो ए प्लस या माइनस बी ट्रांसपोज होगा तो इसको याद रखेंगे ए ट्रांसपोज प्लस या माइनस रहेगा तो बी ट्रांसपोज। अगर के इंटू ए ट्रांसपोज पूछेगा तो हम लोग याद रखेंगे के इंटू ए ट्रांसपोज। ऐसा सा सवाल बहुत आते हैं भाई, कम से कम 10 से 15 मार्क्स में फिक्स है कि कंप्लीट हो जाएगा आज का सेशन देखने से। हम बोल तो रहे, अगर साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस किया, लगातार जितना दिन बचा है, मेरा तबीयत भी खराब है फिर भी हम लेक्चर ले रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम वो क्वेश्चन ला रहे हैं जो पेपर में आते रहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आप लोग बनाने प्रयास करिए, कितना सही होता है बताइए भाई कमेंट बॉक्स में, आप ही लोग के लिए है। चलिए ए स्क्वायर पूछा है, तो ए स्क्वायर को लिखेंगे ए इंटू ए। तो ए का वैल्यू कितना दिया गया है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 1 1 1 1 1, ये भी 1 है। हम लोग को पता है कि R1 है, R1 को C1 के साथ, तो 1 इंटू 1 क्या आएगा, 1, ये भी 1, ये भी 1, तो कितना आएगा, 3 आएगा। उसी तरह से इसको साथ करेगा तो ये भी 3, 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 ये भी 3। अगर 3 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 1 1 1 1 1 1। याद रखेंगे किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट में अगर कॉमन लेते हैं तो पूरे से कॉमन लेते हैं। तो बताइए किसका लिखा है वैल्यू, ए का, मतलब 3a। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, सी। चलते हैं अगला सवाल। सवाल अगला लिखा ए इक्वल टू अल्फा 0 1 1 1 0 5 1। बोला ए स्क्वायर वैल्यू इक्वल टू बी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। इस सवाल को अगर जो आंसर जवाब दे देंगे अच्छा से समझिए कि बहुत अच्छा उसका लेवल है भाई। चलते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू बी। तो पहले देखेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है, बी। तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, मतलब उसी पार्ट को कितना बार, 2 बार। 2 बार मतलब कहने का मतलब अल्फा है, 0 है, 1 है, 1 है। फिर ए अल्फा है, 0 है, 1 है, 1 है। बी 1 0 5 1। अगर गुना करेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर। 0 इंटू 1 क्या होगा, 0। अल्फा इंटू 0 0, ये भी 0 आ जाएगा। ये 1 इंटू अल्फा क्या आएगा, अल्फा, ये प्लस 1, ये 0, ये क्या बनेगा, 1। हम लोग के पता होना चाहिए कि एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या इक्वलिटी हो, ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। अगर अल्फा स्क्वायर 1 के बराबर होगा तो अल्फा स्क्वायर 1, तो अल्फा का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1। अगर अल्फा प्लस 1 5 के बराबर होगा तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, 4। यहां से देखिएगा हम लोग -1 भी दिया है, +1 भी दिया है, 4 भी दिया है। तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 जब यहाँ पुट करेंगे तो इसको 1 + 1 कितना आएगा, 2। और RHS में क्या लिखा है, 5। अगर -1 पुट करेंगे LHS = RHS आना चाहिए इक्वेशन सेटिस्फाइड करने पर। 4 अगर पुट करते तो यहाँ सेटिस्फाइड करेंगे, बट यहाँ पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, 1, इसलिए नो रियल वैल्यू होगा। चलते हैं अगला सवाल। स्टूडेंट देखता है कि आंसर आ गया, ऑप्शन बना देता है। ये 2 मार्क्स में भी ऐसा सवाल आ सकता है। चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इनवर्स। इनवर्स जो है, इनवर्स निकालने का एक फार्मूला होता है। अगर कभी भी बोले ए इनवर्स तो याद रखेंगे 1 डिटरमिनर ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आता होगा, एडजॉइंट निकालने के लिए हम बता देते हैं थोड़ा सा शॉर्टकट, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, चेंज। अगर इसको चेंज करेंगे, ये दोनों का, ये जो दोनों बचेगा इसका क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, साइन चेंज। अब अगर डिटरमिनर निकालने के लिए आता होगा, अगर ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसको लिखेंगे ए डी माइनस क्या हो जाएगा, बी सी। तब मान लीजिए ये मैट्रिक्स एक दिया गया है, कॉस दिया गया है, माइनस साइन दिया गया है, प्लस साइन दिया गया है, एक कॉस दिया गया है। जब इसका डिटरमिनर निकालिएगा आप लोग,
जब डिटरमिनार निकालेगा डिटरमिनार ऑफ ए तो ये होगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। अगर एडजॉइंट निकालेगा तो हम ट्रिक बताए हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कुछ नहीं करिएगा, ये दोनों का रिप्लेस करिएगा तो यहाँ कॉस जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा कॉस, दोनों सेम ही है। ये साइन अपोजिट हो जाएगा यानी प्लस साइन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन। ट्रिक होता है सेकेंड ऑर्डर निकालने का। अब डिटरमिनार अगर यहाँ पे एडजॉइंट का वैल्यू पुट करिएगा, डिटरमिनार तो आ गया 1, यानी रिजल्ट जो आएगा एडजॉइंट वही होगा कॉस साइन माइनस साइन कॉस, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। अगर कभी भी एडजॉइंट निकालने के लिए बोल दे तो ये जो बीच वाला होगा हमेशा क्या कर देंगे, दोनों में चेंज, ये वाला साइन अपोजिट कर देंगे, वही क्या कहलाता है एडजॉइंट। लेकिन इनवर्स पूछेगा तो 1 बटा डिटरमिनार ऑफ ए इनटू क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। पीडीएफ देखिएगा पता नहीं चल पाएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिए समझ में आ जाएगा हर चीज। ये नहीं कि आप लोग को वीडियो दिखाया जा रहा है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करवाया जा रहा है। बोला ए प्लस बी, ए कभी भी जोड़ना हो घटाना हो तो ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए सेम। इसमें देखिए 2 रो है और 3 कॉलम है, 1 2 3, तो 2 क्रॉस 3 है, ये भी 2 क्रॉस 3 है, ऑर्डर सेम है तो जोड़ेंगे पहला को पहला के साथ, तो 9 को 11 के साथ जोड़ेंगे। ए प्लस बी पूछा है ना, तो ए का मान है किसका मान है बी का, तो ए लिखा क्या है 9 10 11 12 13 14, ये खाली स्थान वाला है 11 10 9 8 7 6, कैलकुलेट करेंगे तो 11 9 कितना हो गया 20, 10 10 कितना हो गया 20, ये भी 20, ये 20 20, ये कितना आएगा 20, यही आंसर हो जाएगा भाई। कभी पूछा था ये भी क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को हम लाए थे ऐसे ही करवाने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कभी भी जोड़ना हो घटाना हो हमेशा ऑर्डर सेम होना चाहिए, और जोड़ना हो घटाना हो पहला को पहला के साथ दूसरा को दूसरा के साथ। अगर 2x माइनस वाई फर्स्ट होता है, सेकेंड होता है, थर्ड होता है, 4 होता है, तो 2x माइनस वाई 6 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 6 के, तो 2x माइनस वाई 6 के बराबर। अब 4 को 4 के साथ तो y का वैल्यू कितना आएगा -2, तो हमसे पूछा x, तो -2 जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा +2, ये क्या बन जाएगा +2, ये 6 कोने भेजेंगे तो 2x का वैल्यू कितना आएगा 4, 2 दूना कितना हो गया 4, यानी x का वैल्यू कितना बन गया 2, यानी देखिए कौन सा ऑप्शन है ए। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बोला है 2a + 3b, तो हम लोग 2a + 3b पूछा है, 2a + 3b तो कुछ नहीं करेंगे, 2a प्लस क्या है 3b, तो बताइएगा 2a का मान तो दिया गया है 3 6 5 और -4, 5 और -4, 3b b दिया गया है 7 8 5 6, कैलकुलेट जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 12 10 -8, 3b 21 24 15 18, जब जोड़ेंगे तो 6 को 21 के साथ कितना होगा 21 6 27, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे लिखने से चले तो कितना हो जाएगा 27, 12 24 कितना होगा 36, 10 15 क्या होगा 35, और 8 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 10, यानी यहाँ पे क्या है 35 है भाई, 27 36 35 10, 27 36 35 10, देखिए कौन 15 10 25 सॉरी ये 25 होगा, 27 36 25 10, देखिए कौन सा ऑप्शन है 27 36 25 10, ऑप्शन क्या है बी। चलते हैं अगला सवाल। अगर अगला सवाल पे देखेंगे, आप लोग ही बताइए कि कितना सही होता है। देखिए ट्रांसपोज का सवाल आ गया, a + a ट्रांसपोज = I2, तो a + a ट्रांसपोज अगर इसका ट्रांसपोज करने गए, अगर हम ट्रांसपोज करने गए तो a ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो से कॉलम चेंज, तो यहाँ आएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये आएगा साइन अल्फा, ये आएगा cos अल्फा। अगर हम लोग को पता है कि a + a ट्रांसपोज क्या दिया गया है I2, तो अगर I2 दिया a का वैल्यू कितना दिया गया है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, और ट्रांसपोज मतलब उसी को ट्रांसपोज करेंगे, सॉरी हाँ सही है, अगर ट्रांसपोज करेंगे भाई तो हम यहाँ ट्रांसपोज गलत किए, कॉस है थी माइनस साइन है, तो प्लस साइन वाला ऊपर जाएगा, प्लस साइन ही क्या होगा माइनस साइन, तो यहाँ पे पुट करेंगे कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, यहाँ पे कितना है माइनस साइन अल्फा, ये क्या है कॉस अल्फा, ये कितना है इस साइड देखेंगे 1 0 0 1, ऐसा क्यों होगा 1 0 0 1, क्योंकि ये अगर 2 क्रॉस 2 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 होता है, I2 मतलब कि 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहला को पहला के साथ जोड़ेंगे तो मेरा बनेगा 2 cos अल्फा, क्या बनेगा 2 cos अल्फा, ये साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, ये 0,
ये क्या बनेगा 2 cos अल्फा। अब देखिएगा गौर से, ये लिखा है 1001। अब यहाँ से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा इस जगह में। बताइए पहला को पहला के साथ, तो 2 cos अल्फा का वैल्यू कितना आया 1, तो cos अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2। तो बताइए 1/2 किसका डिग्री होता है 60 डिग्री का मान, यानी cos 60 का मान कितना होता है π/3। आगे सवाल देखेंगे, बोला ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर a प्लस ए ट्रांसपोज बोला तो सिमेट्रिक होगा, लेकिन अगर a माइनस ए ट्रांसपोज बोल देगा तो अस्क्यू होगा। क्या होगा अस्क्यू। ऐसा सवाल आते रहते हैं। अगर मान लीजिए बोलता है ए और बी सिमेट्रिक है, ए और बी सिमेट्रिक है, इसका हिंदी होता है सममित। अगर सममित ए प्लस ए ट्रांसपोज बोलते हैं सममित हिंदी में, अगर हिंदी के लोग होंगे तो देख लीजिएगा। अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो बोलता है ए बी प्लस बी ए क्या होगा, तो ए बी प्लस बी ए की बात बोलेगा तो याद रखिएगा सिमेट्रिक होता है, लेकिन ए बी माइनस बी ए की बात बोलेगा तो याद रखिएगा अस्क्यू सिमेट्रिक होता है भाई, अस्क्यू सिमेट्रिक। इसी का नाम होता है विस्मित। चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल बोलता है कि ए ट्रांसपोज क्या होगा, बोला ए ट्रांसपोज मतलब रो से कॉलम, तो इसको रो से कॉलम चेंज करेंगे तो बताइएगा ये 1 है तो क्या आ जाएगा 4, ये 2 5 3 6। देखिए कौन सा ऑप्शन है सी। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बोला यूनिट मैट्रिक्स। याद रखिएगा यूनिट मैट्रिक्स हम बनाने का नियम बता देते हैं। अगर i इक्वल टू जे होता है तो इसका नाम होता है प्रिंसिपल डायगोनल। मतलब हम लोग याद रखेंगे जहां पे i इक्वल टू जे रहेगा वहीं पे वैल्यू होना चाहिए। अगर वैल्यू अलग अलग है, वैल्यू अलग अलग है, अगर अलग अलग है तो उसका नाम याद रखेंगे जहां पे i इक्वल टू जे, जैसे a11 a22, अगर ये सब का वैल्यू अलग अलग है तो उसका नाम याद रखेंगे डायगोनल होता है। क्या होता है डायगोनल, क्या होता है डायगोनल। अगर वैल्यू वो सेम है, मतलब जैसे 2 या 3, तो उसका नाम होता है स्केलर। अगर सेम होगा तो उसका नाम क्या होगा स्केलर। अगर 1 है तो उसका नाम होता है आइडेंटिटी। तो देखिए मेरा ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है। बताइए इसमें वैल्यू क्या है 1, इसके नीचे ऊपर का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए 0। अगर पूरे 0 है, इसमें अलग अलग वैल्यू आता है 1 2 3 2 4 5 0 2 3, तो उसका नाम होगा डायगोनल। अगर सेम होगा जैसे 2 2 2 -1 तो उसका नाम होगा स्केलर। लेकिन 1 रहेगा तो उसका नाम क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या नाम होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थोड़ा सा और बता देते हैं। अगर कभी पूछ दे कि एक ए आई जे 0 है, और अगर बोल दे डायगोनल मैट्रिक्स कब होगा, तो याद रखिएगा i इक्वल टू नॉट जे। अगर i ग्रेटर देन जे होता है तो इसका नाम होता है अपर। क्या नाम होता है अपर। अगर i लेस देन जे होगा तो इसका नाम होगा क्या लोअर। एक एमसीक्यू है, हम बहुत सा एमसीक्यू कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। कब जब ए आई जे 0 होगा तो 3 केस में होता है, तो इसका नाम होता है डायगोनल। क्या नाम होता है डायगोनल। अगर ए आई जे कॉन्स्टेंट है, ए आई जे कॉन्स्टेंट तो कब होता है i इक्वल टू जे, इसका नाम होता है स्केलर। अगर k का वैल्यू 1 रख देंगे तो इसका नाम हो जाएगा आइडेंटिटी। क्या नाम हो जाएगा आइडेंटिटी। चलते हैं अगला सवाल। अगर इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी के साथ करेंगे तो इसको देखेंगे 2 3 6 4 दूना 8, ये 10, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 1y01। यहां से देखेंगे पुट करेंगे 7 0 10 5, पहला को पहला के साथ तो 2x प्लस 1, ये पहला देखेंगे तो 4 दूना 8 प्लस वाई, 8 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि पहला को पहला के साथ जोड़ेंगे, सेकेंड को सेकेंड के साथ इक्वल करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा -8। देखिए y का वैल्यू -8 कहीं दिया है क्या, ऑप्शन बी में दिया है, तो आगे हम बनाने भी नहीं जाएंगे। अगर बनाना है तो 2x को कर देना 1 के साथ, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, क्योंकि लास्ट को लास्ट के साथ यहाँ भी लास्ट, तो 2x का वैल्यू आ जाएगा 4, तो 2 दूना 4 यानी x का वैल्यू कितना बच जाएगा 2, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। चलते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन और 15 जब भी ऐसा सवाल बोले x का मान पूछे, मैट्रिक्स का सवाल अगर कभी लिख दे 5 4 3 2, अब ऐसा अंक में देता है तो इसका मतलब समझिएगा कि डिटरमिनेंट सोल्व करवा रहा है। तो 5 दूना 10 4 3 12 कितना बचेगा -2। अगर इसको देखेंगे x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 36, इसको मल्टीप्लाई करते हैं AD माइनस BC, फिर इसको करेंगे छोटी 18 माइनस 36, छोटी 18 माइनस 36, कुछ गलती है क्या, नहीं। यहां से देखेंगे तो ये बताइए -36 प्लस 36 खत्म, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 ही तो आएगा भाई। चलते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार और, लगता है कुछ मिस टाइपिंग हुआ है मेरे से। ये एक्स स्क्वायर -36 6 18 18 दूना 36, 36 से 36 खत्म, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 18, तो एक्स का वैल्यू बचेगा प्लस माइनस √18,
18 को लिख सकते हैं +-3√2। ये क्वेश्चन इरर है, ऐसे आंसर इसका और कुछ होना चाहिए था। यहाँ पे 18 नहीं, यहाँ 9 होना चाहिए। 9 चौक 36 से 36 का था, 36 से नहीं जाएगा था, +-6 होता, लेकिन इसके अनुसार आंसर कोई भी नहीं होगा। इसको अगला सवाल देते हैं। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताए थे कि अगर ए आई जे अगर गलती से -AJI में होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक, या A - A ट्रांसफर स्क्यू सिमेट्रिक, अगर AB - BA तो स्क्यू सिमेट्रिक। ये सब सवाल जो होता है भाई बहुत फेमस है। या A ट्रांसपोज का वैल्यू -A आ जाएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक, लेकिन सब प्लस में आ जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, बी। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे 4 अल्फा ही बोला है कि बराबर है, तो बताइए पहला को पहला के साथ बराबर करेंगे, यानी 4 अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 16, तो 4 चौक 16, तो अल्फा का वैल्यू कितना बचेगा 4, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। चलते हैं आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए नेगेटिव वाला आ गया। बताइए आप लोग जवाब दीजिए कि नेगेटिव में आया तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, अगर पॉजिटिव में आता क्या होता, सिमेट्रिक। हम आंसर रटवा देंगे भाई, अगर मेरा वीडियो पूरा तक देखिएगा तो देखिएगा कि लगेगा कि नहीं 2 फरवरी का जो एग्जाम होगा उसमें कुछ बहुत कुछ सीखने मिला है। बोला है मैट्रिक्स अगर एक दूसरे का तभी बराबर होगा जब ए बी बी ए अगर आइडेंटिटी के बराबर होता है। किसके बराबर, आइडेंटिटी के बराबर होता है, तभी ऐसा केस हो सकता है। आगे सवाल देखेंगे। ये बोला है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, अगर किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं, अगर ऐसे हम लोग देखेंगे अगर डायगोनल का वैल्यू कुछ भी उससे मतलब नहीं है, अगर ऊपर और नीचे का वैल्यू सेम है, ऊपर और नीचे का वैल्यू सेम है, उसका नाम होता है सिमेट्रिक। लेकिन अगर गलती से क्वेश्चन बता देते हैं, अगर 0 0 0 या कुछ भी रहे, अगर यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, अगर ऐसा है तो सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, अगर यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, अगर यहाँ नेगेटिव करेगा तो यहाँ पॉजिटिव, तो इसका नाम होता है क्या, अस्क्यू सिमेट्रिक। क्या नाम होता है, अस्क्यू सिमेट्रिक। सवाल नहीं छूटेगा आज का वीडियो देखने के बाद। चलते हैं अगला सवाल 21 नंबर। बताइए पॉजिटिव है तो क्या होगा, सिमेट्रिक। हम लोग पहले मेहनत कर चुके हैं। अगर ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए होगा तो सिमेट्रिक, अगर ए आई जे ए जे आई है तो सिमेट्रिक, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, ए बी प्लस बी ए क्या होगा, सिमेट्रिक। लेकिन कब, ये तब होगा जब ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांस, अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक है, ए और बी दोनों सिमेट्रिक है। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है, पहला बोला ए इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए याद रखिएगा कि डिटरमिनर ऑफ ए नॉट जीरो होना चाहिए। तो पहले इसको चेक करते हैं कि डिटरमिनर जीरो हो रहा है कि नहीं। अगर इसका डिटरमिनर निकालेंगे तो बताइए 1 को 1 के साथ ही 1 बचेगा -0। बताइए 0 नहीं हुआ है तो यानी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यानी ऑप्शन ए, अगर ये 0 हो जाता डिटरमिनर ऑफ ए इक्वल टू 0 तो ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन नॉट जीरो का तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर डिटरमिनर ऑफ ए इक्वल टू 0 तो इसका नाम याद रखिएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स, सिंगुलर। अगर डिटरमिनर ऑफ ए इक्वल टू नॉट जीरो तो इसका याद रखिएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलते हैं अगला सवाल। अगर अगला सवाल देखेंगे, x के पावर 8 पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है भाई। हम सोच लेंगे, इसका बच्चा सोच लेगा कि आइडेंटिटी है, क्योंकि हमको पता है a को y के साथ करो, i को a के साथ करो, हमेशा क्या आता है a, i का स्क्वायर करो, i का क्यूब करो, हमेशा क्या था i। लेकिन भाई आइडेंटिटी नहीं है, हम आइडेंटिटी होने के लिए इसमें होना चाहिए। तो हम लोग x के पावर 8 पूछा है, मतलब पहले x स्क्वायर निकालेंगे, यानी x इंटू एक्स। यहाँ 0 है, 1 है, 1 है, 0 है, यहाँ पे पुट करेंगे 0 है, 1 है, 1 है, 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 0 के साथ, 1 को 1 के साथ, मतलब ये आएगा 1। 0 को 0 के साथ, 1 को 0 के साथ 0, 1 को 0 के साथ, 0 को 1 के साथ 0, 1 को 1 के साथ, 0 को 0 के साथ कितना आएगा 1। बताइए एक्स स्क्वायर जो आया है मेरा आइडेंटिटी आया है कि नहीं। अगर एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी आया है तो बताइए आप ही लोग, अगर एक्स के पावर 4 करेंगे मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो आई इंटू आई क्या होगा, आइडेंटिटी का स्क्वायर। आइडेंटिटी का स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी। तो बताइए एक्स के पावर 8 भी वही होने वाला है, तो एक्स स्क्वायर यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, डी। अगर एक्स के पावर जितना पूछे उससे कोई मतलब नहीं है, एक्स के पावर इवन कोई भी रहेगा तो आइडेंटिटी होगा, क्योंकि एक्स के पावर 4, अगर एक्स के पावर 8 भी करिएगा तो एक्स के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 4, आई इंटू आई क्या होगा, आई, आइडेंटिटी का स्क्वायर। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल बताइए आप लोग जवाब। बताइए R1 को C1 के साथ करेंगे तो 7 को 1 के साथ करेंगे कितना आएगा 7, और 6 को 0 के साथ क्या बचेगा 7, 7 को 0 के साथ 0, 6 को 1 के साथ 6,
जीरो को वन के साथ जीरो, माइनस वन को जीरो के साथ जीरो, जीरो को जीरो के साथ, माइनस वन को वन के साथ यानी माइनस वन, यानी देखिए 7 6 0 माइनस वन, 7 6 0 माइनस वन। चलते हैं अगला सवाल। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन रखे अगर इनवर्स पूछता है, कुछ नहीं करेंगे, दोनों साइड ए से डिवाइड दे देंगे। क्या करेंगे, ए से डिवाइड, 3a का क्यूब 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। अगर ए से डिवाइड दिए, ए ने भी ए से देंगे, तो बताइए ए से ए खत्म होगा भाई, 3a का क्यूब, हमेशा ऐसा नियम होता है, 2a स्क्वायर बटा में a। अगर यहां से देखेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, अगर प्लस 5a बटा a, आयोटा बटा a, आई बटा a, अगर बताइए जीरो हो जाएगा, आयोटा नहीं भाई आई। हम लोग देखेंगे ए से ए खत्म तो ये बचेगा 3a स्क्वायर, ए से ए खत्म तो कितना बचेगा 2a, ए से ए खत्म तो क्या बचेगा 5i, ये आई बटा ए क्या हो जाएगा आई इंटू ए इनवर्स। बताइए आइडेंटिटी को ए इनवर्स के साथ करें तो क्या बचेगा ए इनवर्स। अगर इसको उठा के भेजेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5i। बताइए ऐसा ऑप्शन है क्या, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5i, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। हम लोग आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जब भी ऐसा रहेगा हम दोनों साइड ए से डिवाइड देंगे। और आई इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स को हम आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स आता है। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो होगा मेरा, बताइए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, पहला को पहला के साथ, तो x बराबर करेंगे 2x माइनस 1 के साथ, तो 1 इन्हें जाएगा, x इन्हें जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी x का वैल्यू क्या आएगा 1। अगर y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, यानी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। चलिए सवाल देखिए आगे। आगे सवाल है, बताइए सब मल्टीप्लाई जो होगा एक के साथ के सभी साथ, तो 5 3 15 6 3 18 7 3 21 8 3 24, 15 18 21 24, यानी यही ऑप्शन है। चलते हैं अगला सवाल। बताइए गुना होगा कि नहीं, R1 है या R2 है, इस C1 है, इस C2 C1 ओनली है, तो 2 को 5 के साथ कितना होगा भाई 10, 5 को 50 के साथ आने कितना हो जाएगा 250। अब 8 को 5 के साथ कितना हो जाएगा 40, 10 को 50 के साथ 500। बताइए ये जो रिजल्ट आएगा मेरा 260 आई 540, देखिए कौन सा ऑप्शन होगा 260 और 540। चलते हैं अगला सवाल। बताइए मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी के साथ 2, कितना आएगा 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8। अगला सवाल, हम आज सब्जेक्टिव भी कवर किए हैं, इसके साथ ऑब्जेक्टिव अभी सब्जेक्टिव आना बाकी है। बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बताया कि डायगोनल में जो भी हो ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। बताइए इसको पहले चेक करते ही बताया, डायगोनल है 1 और 6 जो भी हो, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, तो बताइए ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे डायगोनल, इसमें देखेंगे -1 है, देखिए गौर से -1 है 1 है 1 है 1 है, और ऊपर 2 है तो नीचे -2 है, ये -2 है तो यहाँ +2 है, ये 2 है तो ये 2 है। ऐसा नहीं, अगर ऊपर नीचे सेम होता है तो सिमेट्रिक होता है। बताइए यहाँ भी नहीं है तो ट्रांसपोज करके भी देख लीजिए भाई, नहीं आ सकता है। अगर बताइए, लेकिन अगर हाँ ये +2 है तो ये -2 है, +2 है तो -2 है, -2 है तो +2 है, -2 है तो +2। अगर ऐसा होता है तो स्क्यू होता है, लेकिन हमसे पूछा है सिमेट्रिक, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। आप लोग सोचिएगा। अब देखिए यहाँ से अब हम लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो गया भाई, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बनाएंगे नहीं। बताइए बोला है, हम बस हिंट देंगे, बोला है सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर जब भी ऐसा बोलेगा तो कुछ नहीं करेगा, हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज करके निकाल लीजिएगा। क्या a निकालने आता है, a ट्रांसपोज, इसको जोड़ के छोड़ दीजिएगा, इसको भी जोड़ के, और हाफ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पर भी, अब बाकी कैलकुलेट कर लीजिएगा। a स्क्वायर निकालना, पहले a दिया है तो हम a स्क्वायर को निकाल सकते हैं, a इंटू ए, और b स्क्वायर को दिया है तो b इंटू बी, और जब दोनों निकल जाएगा फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही होगा। देखिए वो दिया है 2010 में पूछा है, 4 नंबर में सवाल लिख दिया, a स्क्वायर निकाला तो क्या a इंटू ए निकाल लेगा, 4 को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 को आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब I3 मतलब कहने का मतलब हम लोग का आइडेंटिटी होना चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम हिंट दे देंगे, आप लोग बनाइए। बताइए a इंटू बी तो निकल ही जाएगा, अभी बहुत सा ऐसा सवाल किए हैं। आगे सवाल देखिएगा। बताइए x प्लस वाई, हम लोग लीनियर इक्वेशन जानते हैं, अगर जानते हैं x प्लस वाई दिया है x माइनस वाई, तो अगर यहाँ x प्लस वाई लिख देंगे 7 0 2 5,
इसको जोड़ेंगे तो y से y खत्म, x से x 2x, पहला को पहला दूसरा को दूसरा, x का वैल्यू निकाल कर पुट कर देंगे, कोई इक्वेशन है तो y चलाएगा। क्या ये सवाल बन जाएगा कि नहीं? a प्लस बी, a माइनस बी भी निकल जाएगा। एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, ये थोड़ा सा खतरनाक सवाल है, इसको हम बताते थे जब x था तो x आया, जब y है तो क्या रख देंगे y, तो cos y sin y 0 sin y cos y। बता एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ वाई निकल जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। x प्लस वाई एक बार एलएचएस में पुट कर देंगे, यहाँ cos x प्लस वाई sin x प्लस वाई, sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई, आराम से कैलकुलेट कर लेंगे भाई। इसको क्या करेंगे, पहले r1 को करेंगे c1 के साथ गुना, r1 को c1 के साथ, 1 को x के साथ, 0 को 4 के साथ, 2 को 1 के साथ, फिर इसको 0 को 2 के साथ, 2 को x 4 के साथ, 1 को 1 के साथ, 2 को x के साथ, 0 को 4 के साथ, 3 को 1 के साथ। जब ये गुना हो जाएगा तो एक मैट्रिक्स यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे एक मैट्रिक्स रहेगा, फिर इसको इसके साथ कर लेंगे और 0 को बराबर कर लेंगे, आराम से रिजल्ट चलाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बताइए a इसके साथ गुना कर लीजिएगा, फिर पहला को पहला के साथ जोड़िएगा, फिर इसके साथ इक्वेट करिएगा तो एक्स वाई चलाएगा। क्या a इंटू बी निकल ही जाएगा। इसको जब डबल बार ट्रांसपोज करिएगा तो ऑटोमेटिक ए चलाएगा, मतलब फॉर्मूला भी होता है a इंटू बी तो निकाल ही लेगा, a इंटू ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज निकाल के गुना कर लीजिएगा और क्या। चलिए सवाल जो है ये भी उस सेम सवाल है, चलते हैं ए इंटू बी इनवर्स। तो ए इंटू बी इनवर्स निकालने के लिए थोड़ा मेहनत लगेगा, 5 मार्क्स में आया था भाई मेरा टाइम पे। ए इंटू बी निकाल लेंगे, ए इंटू बी निकालना आता है। अगर हमको इनवर्स निकालना है ए इंटू बी का इनवर्स, तो हम लोग कुछ नहीं याद रखेंगे, 1 बटा डिटरमिनर ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। अगर एडजॉइंट निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए अगर ए गिवन है, इनवर्स एडजॉइंट निकालेंगे तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे रो से कॉलम, इसी का कोफैक्टर निकालेंगे, जो कोफैक्टर निकाल के आएगा वही क्या कहलाएगा भाई, एडजॉइंट कहलाएगा। तो बताइए एलएचएस आ जाएगा, फिर आरएचएस निकालिएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, फिर गुना करिएगा। चलते हैं आगे सवाल कर देखते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस किए हैं लगभग सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हिंट लिए हैं। भाई हम लोग टाइम कम है, हमें हेल्प कर सकते हैं, इसको आप लोग मेहनत करिए घर पे। अभी से जितना दिन बचा है हर चैप्टर का इस तरह से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव कवर करते जाते हो, अपना एक प्रैक्टिस सेट लास्ट में लाएंगे, 4 दिन लगातार प्रैक्टिस सेट चलेगा मेरे तरफ से, लगभग 60-70 सवाल का। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं लाइव आके पढ़ाऊंगा। अगर शुरू से अंत तक वीडियो देखते हैं तो कुछ ना कुछ बूस्ट करेगा। हम लोग ज्यादा नहीं 6-7 चैप्टर इंपॉर्टेंट मानेंगे। पहला मैट्रिक्स, दूसरा डिटरमिनर, आईटीएफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, 3D, इतना टॉपिक हम लोग ज्यादा कवर करेंगे। और इंटीग्रेशन है एक डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आप एलपीपी कवर कर लेते तो बोनस पॉइंट है, 10 मार्क्स से एक वीडियो हम उसका अपलोड कर देंगे। अगर आप लोग बताइएगा तो एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसको देखने के बाद फिक्स है कि 10 मार्क्स फिक्स चलाएगा। मैट्रिक्स आज कंप्लीट करवा दिए, डिटरमिनर कंप्लीट कर देंगे, इंटीग्रेशन लगभग हो गया है, डिफरेंशिएशन भी हुआ है, इंटीग्रेशन है, आईटीएफ है, आईटीएफ इनवर्स कल करवाए हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी करवा दिए, वेक्टर खाली 3D बच रहा। अगर आप मेरा पूरा वीडियो कंप्लीट करके देखते हैं, जाके देख लिए प्ले में है, वहां से हम लोग कवर कर सकते हैं। अब बाकी कोई प्रॉब्लम होता है तो हमको कमेंट करके बताइए, आप लोग सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच आज की क्लास के लिए आप लोग।